हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना लास्ट लेक्चर्स काफी एंजॉय किया होगा, जिसके अंदर हमने सिंपल फंक्शन ओवरलोडिंग के एक एग्जांपल्स को देख लिया था पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करते हुए। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि हम पॉलीमॉर्फिज्म को भी डिस्कस कर रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के डिफरेंट टाइप्स को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं कि पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास बेसिकली सी प्लस प्लस के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दो टाइप्स की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका डायग्राम दिखा दूं तो ये मेरे पास इसके दो टाइप्स थे, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो कंपाइल टाइम पर पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो मेथड ओवरलोडिंग है या फंक्शन ओवरलोडिंग है, हम वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी हमने एक सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल्स देख ली थी, जिसके अंदर हम फंक्शंस को ओवरलोड करें। अब ये एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल्स को हम दो तरीकों से करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें कि एक फंक्शन है एडिशन के नाम पे है मेरे पास, एडिशन एडिशन और एडिशन। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, अगर आप लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लें, ताकि आप लोगों को बर वक्त प्रोग्रामिंग के हवाले से अपडेट्स मिलती जाएं। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो ये मेरे पास एडिशन एक ही क्लास के अंदर मैंने सेम फंक्शन है एडिशन का, और मैंने 3 दफा इसको क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अब मैं चूंकि मैंने अचीव करना है पॉलीमॉर्फिज्म और वो भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो मैंने क्या करना होगा, अब इस जो एडिशन फंक्शन है इसके आर्गुमेंट को मुझे थोड़ा सा क्या करना होगा, चेंज करना होगा। सो फर्स्ट केस के अंदर मैं कहता हूं कि जी मैं दो नंबर्स को ऐड करना चाहता हूं। जो दूसरा फंक्शन है उसके अंदर मैं कहता हूं कि मैं 3 नंबर्स को ऐड करना चाहता हूं। सिमिलरली जो थर्ड वन है उसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं एंड ए एंड बी एंड सी और एंड डी, कि मैं 4 नंबर्स को क्या करना चाहता हूँ, सिंपली ऐड करना चाहता हूँ। सो ये अब मैंने जो फंक्शन के सबसे पहले डिक्लेरेशंस थी वो मैंने कर ली। रिटर्न टाइप अगर आप लोग देख लें वाइड है। अपने दूसरे वर्जन के अंदर हम थोड़ा सा इस वाइड को चेंज करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है। ओके। तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास कि ये जो एडिशन फंक्शन है ये सिंपली हमारे पास क्या करता है, दो नंबर्स को ऐड करता है और उसके सम को क्या करता है, रिटर्न करता है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट द सम इज, सम मेरे पास किस तरह आएगा यहाँ पे, ए सॉरी सी आउट द सम इज सिंपली ए प्लस बी। तो ये मेरे पास, अब मैंने जो दो नंबर आर्गुमेंट मैं यहाँ पे पास करूंगा, दो पैरामीटर्स मैं यहाँ पे पास कर लूंगा, तो वो मेरे पास सिंपली क्या हो जाएंगे, सम होके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो यही काम अब मैंने यहाँ पे करना है इस दूसरे वर्जन के अंदर। लेकिन यहाँ पे चूंकि मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर लूंगा, सी ए बी सी 3 आर्गुमेंट्स मेरे पास हैं, एंड सेम आई विल परफॉर्म हेयर ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी। सो अब ये देख ले, मेरे पास एक ही एडिशन फंक्शन है, सेम नेम फंक्शन है, जो कि मुझे क्या कर रहा है, मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना चाहता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म मेरे पास क्या है, डिफरेंट बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन आर ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शंस के डिफरेंट बिहेवियर को स्टडी करना चाहता हूँ। सो डिफरेंट बिहेवियर क्या है, ये इसका एक बिहेवियर है जहाँ पे ये 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है, ये इसका दूसरा बिहेवियर है जहाँ पे ये 3 नंबर्स को ऐड कर रहा है, और ये यहाँ पे इसका तीसरा बिहेवियर है जो कि 3 नंबर्स को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ओके। सो मेन फंक्शंस के अंदर ओवरलोडिंग एग्जांपल्स, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट मैं उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। और लोडिंग एग्जांपल्स, एक मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर रहा हूँ, एडिशन फंक्शंस। अगेन अगर आप लोग यहाँ पे देख लें तो ये मुझे 3 वर्जन दे रहा है, 3 of 3। सो 1 पे क्या है कि आप 4 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। दूसरा वर्जन इसका 2 of 3 क्या है कि आप 3 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, और यहाँ पे मेरे पास 3 कि आप 2 पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर सकते हैं। सो ये मैं सबसे पहले यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, 2 और 3। सिमिलरली मैं यहाँ पे इसको दोबारा कॉल कर रहा हूँ, एडिशन 1 2 और 3। मैंने 3 पैरामीटर पास कर लिए। ऑब्जेक्ट डॉट एडिशंस, यहाँ पे मैं अब क्या कर रहा हूँ, 4 पैरामीटर पास कर रहा हूँ। सो ये मैंने अब डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, अब ये जब एडिशन फंक्शन कॉल होगा तो ये एक बिहेवियर ये फंक्शन शो करेगा जिसमें ये सिर्फ 2 नंबर्स को ऐड करेगा।
दूसरे बिहेवियर के अंदर ये क्या करेगा, यहाँ पे हम 3 नंबर सप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 नंबर्स को ऐड करेगा, और तीसरे बिहेवियर पे क्या करेगा, 4 नंबर्स को ये ऐड करेगा। सो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को सिंपली रन कर लूं तो आप लोग देख लें कि ये देख लें मेरे पास द सम इज 5। एक बिहेवियर इसने शो किया जब 2 नंबर इसने ऐड किए, दूसरा बिहेवियर इसने शो किया जब इसने 3 नंबर ऐड किए, तीसरा बिहेवियर इसने शो किया जब इसने 4 नंबर आपस में क्या कर ली, ऐड कर लिए। सो ये मेरे पास पॉलीमॉर्फिज्म सिंपली थ्रू फंक्शन ओवरलोडिंग है। अच्छा, अब मैं जो चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि क्या जरूरी है कि मैं यहाँ पे हमेशा वाइड रखूंगा, नहीं, यहाँ पे अब मैं फॉर एग्जांपल इसको कहता हूँ कि एंट कोई वैल्यू मैं रिटर्न करवाना चाहता हूँ एंट, और यहाँ पे भी मैं इसको चाहता हूँ कि मैं कोई वैल्यू रिटर्न करवाना चाहता हूँ। अच्छा, अब जब मैं वैल्यू रिटर्न करवाना चाहता हूं तो मुझे इस स्टेटमेंट की जरूरत अब यहाँ पे नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पे अब क्या लिखना होगा, रिटर्न ए प्लस बी, ये मुझे लिखना पड़ा। सिमिलरली अगर मैं बाकी फंक्शंस के अंदर भी रिटर्न करवाना चाहता हूं तो मुझे इस लाइन को कमेंट करना पड़ा, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, रिटर्न ए प्लस बी प्लस प्लस सी। ओके, सिमिलरली मुझे इस लाइन को भी कमेंट करना होगा, और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अच्छा, अब मैं ये जो चार वैल्यूज, सॉरी यहाँ पे मैं एक वैल्यू रिटर्न करूंगा, यहाँ से भी मैं वैल्यू रिटर्न करूंगा, और यहाँ से भी मैं वैल्यू रिटर्न करूंगा। अब ना सवाल ये पैदा होता है कि जब ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी तो वो वैल्यू कहाँ पे जाएगी। ऑब्वियसली ये एडिशन फंक्शन जहां से कॉल हो रहा है तो ये वैल्यू रिटर्न होके उधर ही जाएगी। अब अगर हम देख लें तो ये फंक्शन कहां से कॉल हो रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे मेन फंक्शन से कॉल हो रहा है। सो अगर मेन फंक्शन से फॉर एग्जांपल ये वर्जन हम देख लेते हैं जिसमें हम 3 पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं। अब ये 3 पैरामीटर्स यहाँ से पास होंगे तो ये यहाँ से एक वैल्यू मुझे रिटर्न करके देगा। अब वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी तो वो कहाँ पे स्टोर होगी। तो उस वैल्यू को हम स्टोर करने के लिए हम क्या कहते हैं, आप वैल्यू को स्टोर भी कर सकते हैं, या आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दें सी आउट ऑब्जेक्ट डॉट एडिशन 2 3। सिमिलरली आप यहां पे भी लिख दें सी आउट, आप यहां पे भी लिख सकते हैं सी आउट। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूं तो देख लें मुझे सिंपली, सॉरी यहां पे मैं एक गलती कर रहा हूं कि यहां पे मैं थोड़ा सा एंड लाइन, ताकि मुझे प्रॉपरली आउटपुट की समझ आ सके। ओके, अब अगर मैं इसको रन कर लूं तो आप देख लें कि मुझे 3 आउटपुट्स डिफरेंट डिस्प्ले हो रही होंगी, 5 6 और 22। अच्छा, अब एक तरीका मेरे पास ये है, एक तरीका मेरे पास और भी है। वो तरीका मेरे पास क्या है, अगर मैं इन सारे लाइंस को यहाँ पे, सॉरी मैं सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं क्या कर लेता हूँ, इनको कमेंट कर लेता हूं। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दे एंड रिजल्ट के नाम पे, और यहाँ पे आप लिख दें कि जी रिजल्ट इज इक्वल टू, ये आप कॉल कर लें, इसकी फिर हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो अब रिजल्ट्स, यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएगा। सेम आप इन तीनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली एक को आपको दिखाना चाहता हूँ, सी आउट द रिजल्ट्स ऑफ टू पैरामीटर फंक्शन इज रिजल्ट। और यहाँ पे मैं इसमें करना चाहता हूँ लाइन। अब अगर हम इसको आउटपुट करके देख लें तो ये देख लें द रिजल्ट ऑफ 2 पैरामीटर फंक्शन इज 5, बाकी जो 2 फंक्शन थे मेरे पास वो 6 और 22 दे रहे हैं। सो ये डिफरेंट तरीके हैं कि आप जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको आप कैसे डील करते हैं। यहाँ पे मैंने उसको डायरेक्टली डिस्प्ले करवा दिया आउटपुट सी आउट के थ्रू, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वो जो वैल्यूज आ रही थी उस वैल्यू को मैंने किस में रखा, रिजल्ट के अंदर रखा, और फिर यहाँ पे मैंने इसको प्रॉपरली डिस्प्ले करवा दिया। सो ये था हमारा
पॉलीमर्फिज्म को अचीव करना, पॉलीमर्फिज्म को यूज करना। पॉलीमर्फिज्म का चूंकि बेसिकली मकसद ये होता है कि एक फंक्शन और एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंट बिहेवियर शो करना डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो एडिशन फंक्शन है वो मेरे पास डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है उसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि उसके थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।